मोहसिन भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब भी ऐसा मैच होता है, अगर पाकिस्तान खेले तो पाकिस्तान की टीम पे तो इल्ज़ाम लगता है जी फिक्स कर दिया, मैच फिक्स था, क्लियर इल्ज़ाम लगता है। अभी नेट के ऊपर जो है बहुत सारी कयास आराइयाँ चल रही हैं, लेकिन हम उन्हें संजीदगी से नहीं देखते। पर आपके एक्सपीरियंस के तहत वॉज इट अ फिक्स मैच? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखिए, एक और क्या बात, सोशल मीडिया, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, बिल्कुल सबसे अपने नाज़रीन से भी सोशल मीडिया पे बिल्कुल यकीन इस मत कीजिएगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। हमारे टीवी चैनल जो थे पाकिस्तान में, उनकी अकाउंटेबिलिटी जब शुरू, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर टीवी चैनल कोशिश करता है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट दें। इसलिए कि अफोर्ड नहीं कर सकता, यही फर्ज है हमारा ना, फर्ज भी बनता है, ड्यूटी यही है, ड्यूटी भी है। और पर देखिए, हर जगह ये एक निज़ाम है, दुनिया का कानून होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को डर होता है कि मेरी पकड़ है, वो चाहे किसी की भी, आपकी, हमारे रोड पे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, हमको पता है हम सिग्नल तोड़ेंगे, हमारी पकड़ होगी। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया पे जब तक आपको टोटल ऑथेंटिसिटी ना मिल जाए रिपोर्ट की, चाहे किसी प्लेयर के ऊपर इल्ज़ाम लगे या टीम के ऊपर इल्ज़ाम लगे, तो यकीन मत कीजिए। और जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए तो खुद ब खुद न्यूज़ बाहर आ जाती है ऑथेंटिसिटी के साथ। तो आई थिंक अगर यहाँ पे हम कहें कि मैच, या तो आप ये कहें कि आप गेंद पे कुछ था ही नहीं, ना स्विंग। मतलब मोहसिन भाई, खबर की जो वजह होती है ना, जो बेस होती है, वो इबाम से ही शुरू होती है। जब कयास आराइयाँ होती हैं तो उसका पता लगाया जाता है, और फिर जब नतीजे पर पहुंचते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगता है। तो इस वक्त मैंने यही एक आपसे सवाल पूछा कि ये कयास आराइयाँ हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के तहत और आपकी नज़र में ये ऐसा मुमकिन है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका की कंडीशन फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, उनके प्लेयर्स आईपीएल में भी अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे चांस हैं जो कि बीसीसीआई के पास हैं उन्हें देने के लिए, बहुत सारे पर्क्स हैं, और श्रीलंका को खेलते हुए हम शुरू से देखते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मतलब ये आज जो हमने टीम देखी है श्रीलंकन, सिर्फ पिच के तहत हम ये मान, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अगर आप कह रहे हैं, हमारे लिए 100% ये बात ऑथेंटिक होगी कि आप ये बात अगर कह रहे हैं कि जी पिच की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसकी वजह मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी वजह मैं उनको दूंगा। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, खास तौर पे इवन नॉन जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, जब मैंने आउट होते हुए देखा, गेंद स्विंग हो रहा है, गेंद ऑफ द विकेट मूवमेंट हो रहा है, जैसे शोएब ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि 1-1.5 घंटे जो बारिश हुई, उससे ओवरकास्ट भी हो गया, सडनली मॉइस्चर डेवलप हुआ, पिच में था और डैम्पनेस होती है हल्की सी, उसको उन्होंने इंडियन बॉलर्स ने यूटिलाइज़ किया, ख़ास तौर पे जो टॉप इनके तीनों थे, बुमराह, पांड्या एंड सिराज। तो जब मैंने विकेट्स को फॉलो, मैंने कहा ये एक आदमी प्रॉपरली डिफेंड करते हुए अगर बैट्समैन आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो जानबूझ के आउट नहीं हो रहा। और ये खबर तो बनानी होती है किसी ने, लेकिन आई टेल यू व्हाट, आज जैसी उन्होंने बॉलिंग की है ना, अच्छी बैटिंग टीमें जो थी ना, वो स्ट्रगल कर जाती इस बॉलिंग के खिलाफ। अगर कोई भी टीम ऐसी बॉलिंग करता है, इवन अगर श्रीलंकन पहले खेल के ये इस टाइप की बॉलिंग करते, तो हो सकता है इंडियंस भी 70, 80 या 100 में आउट हो जाते। तो मैं अगर फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने देखा अपनी आंखों से, बिकॉज ये एकदम से खबर मुझे मिली कि ऐसा है, तो मैंने फॉलो विकेट फिर से देखी, इसलिए कि आ जाती है यूट्यूब पे, मैंने रिपीट करके देखा, वो सारे कोई यहाँ खेलते हुए LBW, कोई कॉट बिहाइंड, कोई बोल्ड, सारे डिफेंड करते हुए। हाँ, रेकलेस शॉट, एक उनका रेकलेस शॉट हुआ, वो मैं बता दूं, जो उनका एक बैट्समैन था जिसने खिंची हुई बॉल को ड्राइव मारी तो गली में वो कैच हुआ था, वो बॉल दूर था उससे, उसको ड्राइव मार के का बॉल नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो प्रेशर पड़ चुका, 4 विकेट गिर चुके थे उस टाइम तक। लेकिन आई पर्सनली फील इट वॉज अ फेयर गेम। अब हो सकता है बाद में कोई खबर आए, आपकी तरफ से जो है वो हमें ऑथेंटिकेशन मिल गई है, हमारे लिए यही बहुत है कि जी जब आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा गेंद हो रहा है, तो इट वॉज अ फेयर गेम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।